ठंडी के मौसम में ये सारी चीज़ें बना के बेचिए और देखिए कितना बढ़िया बिज़नेस कर सकते हैं आप। तो आज हमारी रसोई में बन रहे हैं गोंद और ड्राई फ्रूट के लड्डू। ये जो लड्डू है ना, ये लोगों को बहुत पसंद आते हैं क्योंकि ये अलग ही होते हैं थोड़े। और ये जो लड्डू है ना, ये आप उपवास में भी खा सकते हैं। वैसे तो ठंडी में ये लड्डू लोग मंगाते ही हैं, लेकिन मेरे पास ना इसकी ऑर्डर पूरे साल में कभी भी आती है। कभी-कभी लोग इसे गिफ्टिंग के लिए भी देते हैं क्योंकि इसमें इतने सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं कि लोगों को ना ये बहुत अच्छे रिच लगते हैं, ताकि गिफ्ट करने के लिए कुछ अलग भी है। और बहुत टेस्टी होते हैं ये और रिच होते हैं। घी से भरे, ड्राई फ्रूट से भरे लड्डू किसे खाना पसंद नहीं है। तो देखिए, ये हमारी आज की एक बैच बन चुकी है, जो गोंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू है उसकी। इसी तरह हम बैचेस में काम करते हैं। अब कुछ मेरे जो क्लाइंट हैं, उन्होंने मुझे सजेशन दिया था कि आप जो लड्डू का अभी ऑर्डर ले रहे हैं ठंडी में, उसी के साथ कुछ नमकीन भी बनाइए, ताकि हम ना मीठा और नमकीन ऐसा दोनों ऑर्डर कर सके। तो इसीलिए हमने लिस्ट में शेव इंक्लूड कर दी थी। ये तीखी वाली शेव है और इसकी भी रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। उसके बाद में आज यहाँ पे बन रही है चकली, जो कि हमारे ऑर्डर लिस्ट में नहीं थी। पर मेरे क्लाइंट को अर्जेंट चाहिए थी, उन्हें जाना था अब्रॉड, तो उन्हें लेकर जाना था, तो इसलिए हमने चकली बनाई। तो वो हमारी मेड टू ऑर्डर सिर्फ एक क्लाइंट के लिए ही थी, 1-2 क्लाइंट के लिए एक्चुअली। लेकिन बाकी हमारे लिस्ट में इस वक़्त चकली नहीं थी। उसके बाद में ना, देखिए, आप जैसे लिस्ट क्लाइंट के साथ शेयर करोगे ना, वैसे क्लाइंट आपको उस उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो देते हैं। कभी-कभी सजेशंस देते हैं और आपको अगर वो सजेशंस अच्छी लगती है, तो आपको उन्हें ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। उसके बाद में हम बना रहे हैं चिवड़ा। ये भी हमारे लिस्ट में था, मतलब हमने लड्डू और उसके साथ चिवड़ा और सेव इस तरह से लिस्ट बनाई थी ठंडी के लिए। तो चिवड़ा जो होता है वो भी टी टाइम स्नैक्स है, मतलब कभी भी चाय-वाय के साथ खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए वो भी लोग मँगाते हैं। अब यहाँ पे बन रहे हैं, देखिए, मेथी के लड्डू। तो मेथी के लड्डू जो है ना, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। हेल्दी है खाना ये सारा, और ठंडी के मौसम में लोग खाते हैं इसे। तो इसकी ऑर्डर्स आपको ज़रूर आएगी। अब ऑर्डर कैसे आएगी, उसका जो मार्केटिंग वाला वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आप चेक कर सकते हैं। मैंने और भी मार्केटिंग को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर वीडियोज़ आने वाले हैं, क्योंकि लोगों को क्वेरीज़ है। तो मैं और भी आगे अभी ढेर सारे वीडियोज़ उस पे बनाने वाली हूँ कि आप कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे आप ऑर्डर्स ले सकते हैं। क्योंकि मुझे ना कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमने बहुत ट्राई किया, लेकिन हमें ऑर्डर्स तो आते ही नहीं है, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी ना होने के कारण आपको ऑर्डर्स नहीं आ पा रहे हैं। तो ये सारा मैं आगे डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। मार्केटिंग के और कम्युनिकेशंस वगैरह के फिर से वीडियोज़ आएँगे कुछ ऐसे, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपका बिज़नेस ग्रो करने के लिए। साथ ही उन लोगों ने जो मुझे लिखा है कि उन्होंने मेरी रेसिपीज़ देखी, मेरे वीडियोज़ देखे और उन्हें बहुत अच्छे लगे, और उनसे उन्होंने अपना बिज़नेस शुरू किया है और उनका बिज़नेस अच्छा चल रहा है। तो वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की, और ना ही सिर्फ़ कोशिश की, बट मुझे यकीन है आपने बहुत मेहनत की होगी। तो आप भी ऐसे ही करिए। देखिए, मैं आपके साथ ऐसे वीडियोज़ शेयर करती रहूँगी, ताकि आपका बिज़नेस भी इसी तरह से ग्रो हो। अब देखिए, यहाँ पे हम बैचेस में बनाते थे, इसलिए मेथी के गोंद के लड्डू बैचेस में बने। फिर उसके बाद में आता है पैकिंग। पैकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं सारी चीज़ें जो है वो कुरियर से भेजने वाली हूँ। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट टिप आप लोगों के लिए ये है कि आप जो भी डब्बे इस्तेमाल करते हैं, वो ऐसे इस्तेमाल कीजिए कि आपके जो लड्डू है, वो कहीं पे भी हिले ना। तो अगर आप हाफ केजी के पैकिंग कर रहे हो तो उस तरह से कीजिए, 1 केजी के कर रहे हो तो उस तरह से करिए, लेकिन डब्बे में वो हिलने नहीं चाहिए। ये देखिए, हमारे गोंद के मेथी के लड्डू बन के तैयार है, और उसी के साथ चिवड़ा वगैरह सब हमने बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसकी फाइनल पैकिंग होगी और फिर इसे हम कुरियर में भेजेंगे, यानी डिस्पैच करेंगे। तो ये देखिए, मैं फाइनल पैकिंग कर रही हूँ, उसपे सबके एड्रेसेस लिख रही हूँ, और उसके बाद में मैं इसे कुरियर में भेज दूँगी। तो ये जो पैकिंग है, इसमें आपको बबल रैप वगैरह करना है डब्बे को, और फिर उसे पैक करना है। मैंने इसे बाद में थैली में ही पैक किया है, लेकिन इसको एकदम प्रॉपरली मैंने ना ब्राउन टेप लगा के बंद कर दिया है, ताकि ये कहीं से भी खुले भी ना और कुछ इसमें से हिले भी ना। तो देखिए, ये यहाँ पे हमारे पैकेट्स बन के तैयार हो गए हैं। और फिर उसी के साथ मुझे एक अर्जेंट ऑर्डर आ गई थी बेसन के लड्डू की। वैसे ना मैं छोटे-छोटे ऑर्डर्स जनरली नहीं लेती, लेकिन मैंने सोचा कि बाकी सारी ऑर्डर्स मेरी जो जा रही है, उसी के साथ ये भी चली जाएगी, क्योंकि उस क्लाइंट ने ना, मतलब गोंद के लड्डू वगैरह भी मँगाए थे, और उन्हें थोड़े बेसन के भी चाहिए थे। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, हम इसे भी ऐड कर देंगे उनकी लिस्ट, मतलब उनके ऑर्डर में। तो यहाँ पे बेसन के लड्डू बनाए हैं, और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। मतलब
वैसे तो थोड़ी क्वांटिटी थी तो फटाफट से बन भी गई और मैं अकेली बना रही थी। आई या हेमा दीदी के हेल्प की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही थी क्योंकि बहुत ही कम क्वांटिटी थी। तो यहाँ पे हमने बेसन के लड्डू भी थोड़े बना लिए और फिर उन्हें भी पैक कर दिया और बाकी भी और पैकेज बाकी था, तो वो भी सारा कर दिया। ये देखिए बड़े-बड़े पैकेजेस भी बाकी थे, तो वो भी सारा पैक कर दिया। अब देखते हैं हमें क्लाइंट के रिव्यूज़। Amazing! Yay!